हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम पुलबैक ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ सीखने जा रहे हैं। बाजार की डायरेक्शन में ट्रेड करते समय एक एरिया ऑफ वैल्यू में प्राइस पुलबैक सबसे अच्छी तकनीकों में से एक है और ये ट्रेड की कॉन्फर्मेशंस देने के कारण सेफर तकनीकों में से एक है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पुलबैक ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान क्या हैं, चार्ट पर पोटेंशियल एरियाज कहाँ हैं जहां मार्केट पुलबैक होगा और आप पुलबैक ट्रेड्स को कैसे अप्रोच करें। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पुलबैक ट्रेडिंग क्या है और यह मार्केट में क्यों काम करती है? एक पुलबैक तब होता है जब प्राइस टेम्पररीली मार्केट के अंडरलाइंग ट्रेंड के खिलाफ चलती है। उदाहरण के लिए एक अप ट्रेंड में एक पुलबैक नीचे की ओर प्राइस मूव होगी या हम कह सकते हैं कि यह एक करेक्टिव मूव है। दूसरी ओर डाउन ट्रेंड में एक पुलबैक ऊपर की ओर प्राइस मूव होगी। पुलबैक ट्रेडिंग में आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है बाजार में डिप्स पर बाय करना या एक महत्वपूर्ण लेवल्स पर रिट्रेसमेंट या एग्जिस्टिंग ट्रेंड में करेक्शंस पर बाय करना है। उदाहरण के लिए प्राइस एक मजबूत कैंडल के साथ रेजिस्टेंस लेवल से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है और फिर ये रिट्रेस या पुलबैक करती है या रेजिस्टेंस लेवल का टेस्ट करती है और फिर ऊपर बढ़ जाती है। एक अन्य उदाहरण ये होगा कि यदि बाजार का ट्रेंड अप है तो आप हमेशा डिप्स खरीदना चाहते हैं या रिट्रेसमेंट्स पर या पुलबैक्स पर खरीदना चाहते हैं ताकि बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर खरीदारी की जा सके। और ट्रेंडिंग मार्केट्स के मामले में इसके काम करने का कारण ये है कि जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होता है तो कीमतें एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ती हैं। इसके बजाय एक अप ट्रेंड में आप हायर हाइज और हायर लोज की एक श्रृंखला देखने की उम्मीद कर सकते हैं। एक पुलबैक ट्रेडर जो करने का प्रयास कर रहे हैं वह पुलबैक या रिट्रेसमेंट या करेक्शन पर अपनी ट्रेड एंट्री की योजना बनाना है। बेसिकली आप एक ट्रेड में एंटर कर रहे हैं जब मार्केट एक अप ट्रेंड में लोअर प्राइसेस पर ट्रेडिंग करता है। एक पुलबैक ट्रेडर ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट रिट्रेसमेंट या करेक्शन मूव्स करके ट्रेंड के खिलाफ जा रहा है तो आप ट्रेड एंट्री करना चाहेंगे। लेकिन आप अभी भी ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं। कीमतों में गिरावट का कारण सरल है। ये कुछ ट्रेडर्स द्वारा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग के कारण है जिससे प्राइसेस में गिरावट आती है। आइए पुलबैक ट्रेडिंग के प्रोज और कॉन्स को समझते हैं। हम पॉजिटिव्स के साथ शुरुआत करेंगे। पुलबैक ट्रेडिंग में आप बेसिकली लोअर प्राइसेस पर खरीद रहे हैं और हायर प्राइसेस पर बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप अप ट्रेंड में पुलबैक का ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोअर प्राइसेस पर खरीदारी कर रहे हैं और इरादा हायर प्राइसेस पर बेचने का है। और यदि आप डाउन ट्रेंड में पुलबैक शॉर्ट कर रहे हैं तो आप हाई प्राइसेस पर बेच रहे हैं ताकि आप लोअर प्राइसेस पर वापस खरीद सकें। और इसके बारे में दूसरी बात यह है कि जब आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात आती है तो ये वास्तव में पुलबैक ट्रेडिंग करना आसान होता है। इसका कारण ये है कि आप एरिया ऑफ वैल्यू से ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मार्केट्स के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो लोअर प्राइसेस पर खरीदना और हायर प्राइसेस पर बेचना एक ऐसी चीज है जिसके हम सभी अकस्टम्ड हो जाते हैं। इसके बारे में एक छोटे बिजनेस के रूप में सोचें। बेसिकली एक बिजनेस में हम हमेशा लोअर प्राइसेस पर खरीदना चाहते हैं और फिर हायर वैल्यूएशंस पर बेचना चाहते हैं। अब हम पुलबैक ट्रेडिंग की शॉर्टकमिंग्स के बारे में बात करेंगे। पुलबैक का डाउनसाइड ये है कि आप प्राइस मूव्स को मेजॉरिटी टाइम्स मिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि एक अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज होते हैं। मान लीजिए कि प्राइसेस अभी पुलबैक हो रही है या रिट्रेस हो रही है, यह मानते हुए कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि प्राइस ट्रेंडलाइन या मूविंग एवरेज पर वापस लोअर लेवल्स पर रीटेस्ट हो सकती है। लेकिन बाजार में क्या होता है कि प्राइसेस पर्याप्त रूप से पुलबैक नहीं होती है और फिर यह आपके द्वारा ट्रेड एंट्री लेने में कामयाबी होने के बिना हायर प्राइसेस पर चल जाता और इसके परिणामस्वरूप आप इस प्राइस मूव को मिस कर गए। जब पुलबैक ट्रेडिंग की बात आती है तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कभी-कभी आप वास्तव में अपने डिजायर्ड लेवल पर पुलबैक करने के लिए प्राइसेस की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन प्राइस उस लेवल का टेस्ट नहीं करती है और आप ट्रेड मिस कर जाएंगे। दूसरा नुकसान, या शायद मैं इसे नुकसान नहीं कहूंगा, कि पुलबैक इम्पेशेंट ट्रेडर्स के लिए सूटेबल नहीं है। यदि आप पेशेंट ट्रेडर नहीं हैं या आपके पास पुलबैक की एंटिसिपेशन करने का पेशेंस नहीं है तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आसान नहीं हो सकती है। अब हम एक पुलबैक ट्रेड के फायदे और नुकसान को समझ गए हैं, तो आइए जानें कि एक पुलबैक ट्रेड्स को कैसे अपनाया जाए। पुलबैक का ट्रेड करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट, मार्केट के ट्रेंड की पहचान करना है। पुलबैक का ट्रेड करते समय सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी है वह है एग्जिस्टिंग मार्केट ट्रेंड का पता लगाना।
बाजार में एक ऑनगोइंग ट्रेंड होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में ट्रेंड होने पर अक्सर आप पुलबैक अपॉर्चुनिटीज का सामना करेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना सुनिश्चित करें और इसके अगेंस्ट नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यदि मार्केट ट्रेंड नहीं कर रहा है या यदि मार्केट एक रेंज में है तो कोई पुलबैक अपॉर्चुनिटीज नहीं होगा, बल्कि ट्रेंडिंग प्राइस एक्शन होने पर पुलबैक सेटअप प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। और अक्सर एक रेंज या कंसोलिडेटेड प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट में एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट्स मिलने की चांसेस होती है, जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स द्वारा बढ़ी हुई इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन के कारण पुलबैक होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ वैल्यूज की पहचान करना है। बात यह है कि सिर्फ इसलिए कि बाजार ऊपर की ओर चल रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी ट्रेड में एंटर करना चाहते हैं। इसके बजाय आप एरिया ऑफ वैल्यूज से ट्रेड करना चाहते हैं। एक एरिया ऑफ वैल्यू इनमें से कोई भी हो सकता है, जैसे स्विंग लोज, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स, ट्रेंड लाइंस या मूविंग एवरेज आदि। ये आपके चार्ट्स पर पोटेंशियल एरियाज हैं, जहां बाइंग या सेलिंग का प्रेशर बढ़ सकता है। विचार करने के लिए तीसरा पॉइंट, एंट्री ट्रिगर या एंट्री एरिया की तलाश करना है। मान लें कि मार्केट हाई प्राइस लेवल्स पर चल रहा है और इसने एरिया ऑफ वैल्यू की ओर एक पुल बैक बनाया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें आंख मूंद कर बाय बटन दबा देना चाहिए। एक पुलबैक ट्रेडर एक स्पेसिफिक एंट्री ट्रिगर की तलाश करना चाहते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, या ये अश्योर करने के लिए कि बायर्स कंट्रोल में हैं और वे प्राइसेस ऊपर की ओर ले जाने वाले हैं। एक एंट्री ट्रिगर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स जैसे बुलिश हैमर या बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आदि हो सकता है। ये हमारे लिए एक पुलबैक ट्रेड लेने और मार्केट्स में मौजूदा ट्रेंड में शामिल होने के लिए एक एंट्री ट्रिगर है। चौथा पॉइंट, आपके स्टॉप लॉस की सेटिंग है। चूंकि आप पुलबैक ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम अपना स्टॉप लॉस कहां सेट करें। बिना किसी संदेह के, यदि आप एक अपट्रेंडिंग मार्केट पर पुलबैक का ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका स्टॉप लॉस पुलबैक के लो लेवल से नीचे होना चाहिए। अगर प्राइसेस ऊपर की ओर चल रहा है और आपने अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे रखा है, इसका मतलब यह है कि यदि मार्केट पुलबैक के लो लेवल के नीचे करेक्शन करता है या रिट्रेस हो जाता है और लोस के नीचे ब्रेकआउट होता है, तो यह आपको बताता है कि यह पुलबैक फेल हो गया है और आप ट्रेड से बाहर एग्जिट करना चाहते हैं। पुलबैक फिनिश होने से पहले अपने स्टॉप लॉस को प्रीमेच्योरली हिट न करने के लिए आपको पुलबैक के लो लेवल की पहचान करनी होगी और लोस के नीचे कुछ बफर स्पेस देना होगा। इस पर्पस के लिए आप या तो ATR इंडिकेटर का उपयोग कर सकते हैं या आप रिस्क लेने की अपनी क्षमता के आधार पर भी इसे सेट कर सकते हैं। आइए ATR मेथड पर एक नज़र डालते हैं। मान लीजिए पुलबैक का लोअर लेवल 100 रुपये है और मान लें कि आप चार्ट्स पर ATR इंडिकेटर जोड़ते हैं और उस पॉइंट पर स्टॉक की एवरेज ट्रू रेंज 5 है। आप 100 रुपये से 5 रुपये सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस 95 रुपये के लेवल पर हो जाएगा, जो पुलबैक के लो लेवल्स के नीचे एक छोटा बफर सेट करेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसी तरह का तरीका अपनाया जा सकता है। अंतिम पॉइंट, टारगेट्स निर्धारित करना है। आप प्रॉफिट्स कहां लेते हैं? मान लें कि यदि आप एक अपट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप प्रॉफिट्स लेने के लिए एक्सट्रीम स्विंग हाई का रेफरेंस ले सकते हैं। जब आप एक अपट्रेंड के दौरान पुलबैक का ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उस समय डिप्स को खरीदना चाहते हैं जब मार्केट ट्रेंड के खिलाफ रिट्रेस किया गया हो। यदि आप रिट्रेसमेंट से पहले देखते हैं, तो आपको चार्ट पर एक स्विंग हाई की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए और वह स्विंग हाई आपके प्रॉफिट्स लेने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। यदि आप पुलबैक खरीदना चाह रहे हैं और आपने एक लॉन्ग ट्रेड लिया है और मार्केट आपकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो यदि आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप स्विंग हाई से ठीक पहले या नियरेस्ट रेजिस्टेंस से पहले प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि स्विंग हाइस के बाद क्यों नहीं, या स्विंग हाई पर क्यों नहीं, या रेजिस्टेंस लेवल पर क्यों नहीं? सरल उत्तर है, स्विंग हाइज और लोज, सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस आपके चार्ट्स पर स्पेसिफिक लेवल्स नहीं हैं, बल्कि वे आपके चार्ट्स पर एरियाज या जोन्स हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइसेस स्विंग हाई के करीब आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस लेवल तक पहुंचने से पहले वहां से रिवर्स करना शुरू कर सकती है। इसलिए यदि आप उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं जहां आपका ओपन प्रॉफिट्स आपके टारगेट के करीब आता है, लेकिन अचानक रिवर्स हो जाता है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट टारगेट को रीसेंट स्विंग हाइज या नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स से ठीक पहले सेट करें। जैसा कि हमने सीखा है कि हमारे पुलबैक ट्रेड्स को कैसे अप्रोच किया जाए, आइए
हम पुलबैक ट्रेडिंग को सक्सेसफुली करने के विभिन्न तरीकों पर आगे बढ़ें और ये भी सीखें कि सही तरीके से एंट्री और एग्जिट्स कैसे करें। हम ब्रेकआउट पुलबैक्स के साथ शुरुआत करेंगे। ब्रेकआउट पुलबैक बहुत कॉमन है और शायद मेजॉरिटी ट्रेडर्स पहले ही उनका सामना कर चुके हैं। ब्रेकआउट पुलबैक आमतौर पर बाजार के टर्निंग पॉइंट्स पर होते हैं। ऐसा तब होता है जब प्राइस एक कंसोलिडेशन पैटर्न या एक रेंज से बाहर ब्रेकआउट हो जाती है। कुछ सबसे लोकप्रिय कंसोलिडेशन पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर्स, वेजेस, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स आदि शामिल हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि आप पुलबैक का ट्रेडिंग कैसे करते हैं? हालांकि ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप पुलबैक ट्रेडिंग का अप्रोच कर सकते हैं। मैं ब्रेकआउट के दौरान पुलबैक ट्रेडिंग की 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। इन प्रिंसिपल्स को अन्य सभी पुलबैक सिनेरियोज पर अप्लाई किया जा सकता है जिन पर हम चर्चा करेंगे। आइए एक अग्रेसिव ट्रेडर का मामला लें। एक अग्रेसिव ट्रेडर प्राइसेस को एरिया ऑफ वैल्यू में पुलबैक होने का इंतजार करता है, जो एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, एक ट्रेंड लाइन, एक मूविंग एवरेज आदि हो सकता है, और प्राइस पुलबैक होने पर वो तुरंत एक ट्रेड में एंटर करता है। मान लीजिए पॉइंट 1 ब्रेकआउट और पुलबैक के सिनेरियो में इस अप्रोच को मार्क करता है। इस तरह के अप्रोच को चुनते समय आपको कुछ पॉइंट्स पर विचार करने की आवश्यकता है। एक अग्रेसिव अप्रोच का उपयोग करके आप बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पर एंट्री करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर करेक्शन वेव और पुलबैक फेज के एक्सट्रीम पॉइंट को इंगित कर सकता है। इसलिए इस तरह के अप्रोच का फॉलो करते हुए रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो सबसे अधिक है, क्योंकि स्टॉप लॉस को बहुत टाइटली रखा जा सकता है। लेकिन मेजर ड्रॉबैक ये है कि आप बिना किसी कंफर्मेशन के प्राइस डायरेक्शन के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, और इसलिए मार्केट आसानी से आपके ट्रेड के अगेंस्ट जा सकती है। इसलिए इस तरह के अप्रोच की विन रेट कम हो सकती है या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो सकती है। एक हाई रिवॉर्ड टू रिस्क हालांकि इसे ऑफसेट कर सकता है, लेकिन मैं इस मेथड का फॉलो नहीं करूंगा। एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होने के नाते मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक प्राइस पुलबैक से परे ब्रेक हो जाता है और ट्रेंड स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में आगे बढ़ना जारी रखता है। इस अप्रोच के साथ ट्रेडर प्राइस मोमेंटम के साथ जाता है और कंफर्म करता है कि ट्रेड डिजायर्ड डायरेक्शन में है। यह अग्रेसिव ट्रेडर्स के मामले के विपरीत है, जहां ट्रेड डायरेक्शन की एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं हुई थी। एक कंजर्वेटिव एंट्री बाद में होती है और इसलिए रिवॉर्ड टू रिस्क भी छोटा होता है। यदि आप मुझसे पूछें तो कोई सही या गलत अप्रोच नहीं है, और ये सब एक ट्रेडर के पर्सनल प्रेफरेंसेस पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। ऊपर की ओर ब्रेकआउट होने की सिचुएशन में आपको स्टॉप लॉस को पुलबैक लो के नीचे रखना होगा। अपनी रिस्क पोटेंशियल के आधार पर एम्पल बफर स्पेस जोड़ना सुनिश्चित करें, या आप ऐसा करने के लिए ATR इंडिकेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन में न शिफ्ट करें, क्योंकि यह एक बहुत ही अलॉजिकल और अनप्रॉफिटेबल काम है। और इसका कारण ये है कि मार्केट्स में ब्रेकआउट पुलबैक बहुत बार होता है। एक लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद मार्केट डिफाइंड लेवल्स के बीच एक रेंज में रहता है। कई ट्रेडर्स ऐसे लेवल्स का उपयोग अपनी ब्रेकआउट एंट्रीज लेने के लिए करते हैं। इस मामले में हम डाउनसाइड पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे हैं, और अधिकांश ट्रेडर्स अपने ब्रेकआउट एंट्री को टाइम करने के लिए सपोर्ट लेवल्स का यूज करेंगे। लेकिन जहां वे गलत हो जाते हैं वह यह है कि वे अपने स्टॉप लॉस को बहुत जल्द ब्रेक इवन करने के लिए ले जाते हैं, और जब ब्रेकआउट पुलबैक होता है तो वे अपने ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, बस ये देखने के लिए कि प्राइसेस उनके बिना उनकी डिजायर्ड डायरेक्शन में वापस आती हैं। अंत में टारगेट्स को अगले पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल में सेट किया जा सकता है, या बाजार के कंसोलिडेशन पैटर्न के टाइप के आधार पर एक सूटेबल टारगेट रखा जा सकता है। यदि यह एक वेज हो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न हो, ये एक रेक्टेंगल पैटर्न हो, कंसोलिडेशन टाइप के आधार पर एक सूटेबल टारगेट डिसाइड करें। पुलबैक ट्रेडिंग करने का दूसरा तरीका हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का उपयोग करना है। स्टेपिंग बिहेवियर सभी मार्केट्स में कई ट्रेंडिंग फेजेस के दौरान देखा जा सकता है। ऑनगोइंग ट्रेंडिंग फेजेस के दौरान कीमत अक्सर उन स्टेपिंग प्राइस एक्शन को पेश करेगी। ये पुलबैक अप्रोच पहले डिस्कस्ड ब्रेकआउट पुलबैक्स के लिए एक बहुत बढ़िया एडिशन है। ब्रेकआउट पुलबैक मार्केट टर्निंग पॉइंट्स के बहुत करीब होता है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इनिशियल एंट्री अपॉर्चुनिटी को मिस करता है तो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स ट्रेडर्स को ऑल्टरनेटिव एंट्री सिनेरियोज को खोजने में मदद करेंगे। ये ट्रेडर्स को ट्रेड्स में एंटर करने में भी मदद करता है, भले ही पुलबैक ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज को टेस्ट किए बिना एक स्विंग लो नहीं बनाता है।
एक अपट्रेंड के दौरान ट्रेड एंट्री एक नए स्विंग हाई लेवल से प्रीवियस स्विंग हाई लेवल तक रिट्रेसमेंट के दौरान होगा, और ट्रेड एंट्री के लिए बुलिश एंगल्फिंग या हैमर पैटर्न्स जैसे कन्फर्मेशन कैंडलस्टिक्स का उपयोग करना होगा। ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस आपकी रिस्क पोटेंशियल के आधार पर एक सूटेबल बफर के साथ स्टेप पैटर्न या स्विंग लो से नीचे होगा। इसके अलावा एक ट्रेडर सुरक्षित तरीके से अपने ट्रेड के पीछे स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए स्टेपिंग पैटर्न का उपयोग करना भी चुन सकता है। इस मामले में ट्रेडर तब तक होल्ड करता है जब तक प्राइस एक पर्टिकुलर स्टेप पूरा नहीं कर लेती है और फिर स्टॉप लॉस को लास्ट पुलबैक एरिया के नीचे ले जाता है। तो इस मामले में टारगेट्स हर स्विंग हाई लेवल्स है क्योंकि प्राइस आपके फेवर में चलती है। अब तीसरा तरीका ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करना चाहिए था। हम जानते हैं कि ट्रेंड लाइन एक फेमस पुलबैक टूल है। इसका ड्रॉबैक ये है कि ट्रेंड लाइन को वैलिड होने में अक्सर अधिक टाइम लगता है। हम ये रूल जानते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को वैलिड होने के लिए कम से कम 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। आप हमेशा 2 रैंडम पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपको तीसरा कॉन्टैक्ट पॉइंट मिलता है तभी आप वास्तव में एक वैलिड ट्रेंड लाइन देख रहे होते हैं। ट्रेंड लाइन अन्य पुलबैक मेथड्स के अतिरिक्त अच्छी तरह से काम कर सकती है, लेकिन एक स्टैंडअलोन मेथड के रूप में ट्रेडर कई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर सकता है क्योंकि ट्रेंड लाइन वैलिडेशन में लंबा समय लगता है। इसलिए ट्रेंड लाइन का उपयोग करने के बजाय हम पुलबैक ट्रेडिंग के लिए मूविंग एवरेजेस का उपयोग कर सकते हैं। बिना किसी संदेह के टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेजेस सबसे लोकप्रिय टूल्स में से एक है और इसका उपयोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन सहित कई तरह से किया जाता है, और आप उन्हें पुलबैक ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 20 पीरियड, 50 पीरियड या यहां तक कि 100 पीरियड की मूविंग एवरेज का उपयोग कर सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या नहीं। ट्रेड सिग्नल्स को जल्दी प्राप्त करने के लिए शॉर्टर टर्म ट्रेडर्स आमतौर पर शॉर्टर पीरियड मूविंग एवरेजेस का उपयोग करते हैं, लेकिन शॉर्टर मूविंग एवरेजेस बहुत अधिक नॉइस और फॉल्स सिग्नल्स पैदा करता है। दूसरी ओर लॉन्गर पीरियड मूविंग एवरेजेस धीमी गति से चलते हैं, इसलिए वे प्राइस नॉइस से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म एवरेजेस की तरह ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज न मिलें। तो यह आप पर निर्भर है कि आप अपने खुद के ट्रेड के लिए इनका प्रोज और कॉन्स को वे करें। इस उदाहरण के लिए मैंने 50 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग किया और प्राइस एक अप ट्रेंड में है। यहां हम प्राइसेस में एक करेक्शन और मूविंग एवरेज तक पहुंचते और इसका रिस्पेक्ट करते हुए देख सकते हैं। इस मामले में ट्रेड एंट्री मूविंग एवरेज से रिजेक्शन कैंडलस्टिक्स जैसे बुलिश पिनबा या हैमर और बुलिश एंगल्फिंग कैंडल्स से ऊपर होगा, जो दर्शाता है कि बायर्स हायर वैल्यूएशंस पर खरीदने को तैयार हैं। आप अपने स्टॉप लॉस को मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कुछ बफर स्पेस जोड़ते हुए रख सकते हैं। इसका कारण ये है कि प्राइस मूविंग एवरेज लाइन को ओवरशूट करना और बहुत गहरी विक्स पैदा करना बहुत आम बात है। यही कारण है कि यदि आप ऐसी पुलबैक स्ट्रैटेजी चुनते हैं तो आपको अपने स्टॉप लॉस को सांस लेने की जगह देने की आवश्यकता है। और यदि आप उचित कॉन्फर्मेशंस के साथ ट्रेड में एंटर करते हैं और उसी टाइम में एंट्री करने के लिए अग्रेसिव नहीं होते हैं जब कैंडल मूविंग एवरेज पर पुलबैक होती है, तो आप वास्तव में ओवरशूट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और ट्रेंड को अंत तक राइड करना सबसे अच्छा टारगेट है। इंट्राडे ट्रेडर्स के मामले में नियरेस्ट रेजिस्टेंस को टारगेट के रूप में रखना और एक स्विंग ट्रेडर के लिए ट्रेड से बाहर निकलना तब होता है जब प्राइस मूविंग एवरेज लाइन के बियॉन्ड क्लोज हो जाती है या जब मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेंडिंग से रेंज या कंसोलिडेशन में बदलती है। जैसा कि आपने देखा है, पुलबैक अप्रोच के कई अलग अलग तरीके हैं। आप इसे फिबोनाची लेवल्स के साथ भी उपयोग कर सकते हैं और आप और भी मजबूत सिग्नल्स प्राप्त करने के लिए डिफरेंट टूल्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमेशा एक अच्छा विचार है कि आपने जो सीखा है उसका बैकटेस्ट करें, ये समझने के लिए कि रियल मार्केट कंडीशंस में स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, और देखें कि यह आपके लिए काम करती है या नहीं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ इंटरेस्टिंग सीखा है। अगर कुछ नया सीखा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अधिक वैल्यूएबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों को अगले एपिसोड में देखूंगा।